हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है नीरस पति। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज सब्जी में गोभी ज़्यादा गल गई है, इसलिए खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा। जब नताशा के पति आकाश ने उससे कहा तो वह बिल्कुल चिढ़ सी गई थी। तारीफ तो कभी करते नहीं, बस खाने में मीन मेख निकालते रहते हैं। उसे याद आ रहा था जब वो नई नई शादी करके ससुराल आई थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे आकाश। उनसे छोटा एक भाई और दो बहनें थी। इस नाते घर की बड़ी बहू नताशा को काफ़ी स्नेह और मान सम्मान मिलता था। कैसे हंसी ठिठोली में समय बीत जाता, शुरुआत में तो उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। नंदों की शादी से लेकर देवर की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बड़े बेटे और बहू के सहारे छोड़कर सास ससुर अपना ज़्यादा समय गांव में बिताने लगे। इन सब के बीच नताशा खुद भी दो बच्चों की मां बन गई। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच नताशा मशीनी जीवन बिताने लगी थी। घर में खाने का भार नताशा के ऊपर ही रहता। घर के कामों में ननद मदद तो करवाती थी, परंतु कभी खाना बनाने में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो हंसकर कहती, भाभी ऐसा खाना भैया पसंद नहीं करते हैं, उन्हें खाने पीने के बहुत नखरे हैं। ये सुनकर नताशा झेप जाती थी। वैसे शुरुआती दिनों में आकाश खाने को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता था, परंतु कभी तारीफ के दो बोल भी उसने नहीं बोले थे। उन दिनों ज़्यादातर व्यस्त होने के कारण नताशा को इन सब बातों से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। अब ननद देवर की शादी हो गई और नताशा के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर चले गए। अकेले बस दोनों मियाँ बीबी साथ रहते और अब नताशा को आकाश की टोका टाकी बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। बस सुबह से लेके रात तक एक रूटीन लाइफ में बनकर रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और तो और छुट्टी वाले दिन भी आकाश हर काम के लिए हड़बड़ी मचाते रहते। पहले काम खत्म कर लो फिर चैन से बैठेंगे। ये सुनते ही नताशा परेशान हो जाती थी। उसे लगता छुट्टी वाले दिन तो उसे रोज का रूटीन फॉलो ना करना पड़े, आकाश के साथ खूब गप्पे लड़ाए या कहीं घूमने जाए। हफ्ते में 2 दिन तो भागम भाग पर विराम लगे। आकाश का छुट्टी वाले दिन भी एक ही रूटीन रहता था और अपने मन का ना होता तो देख नताशा झुंझला उठती थी। आकाश का घर और बाहर एक ही व्यवहार रहता, कम बातें करना और अपने काम से काम रखना। एक बार आकाश के दोस्तों ने उसे टोका भी था, तुम इतने नीरस क्यों हो? अरे अभी तो भाभी के साथ अकेले रहने का तुम्हें मौका मिला है, जीवन को खूब उत्साह से जियो। यदि तुम्हारा यही रवैया रहा तो एक ना एक दिन तुम्हें भाभी जी जरूर छोड़कर चली जाएगी। उस दिन दोस्तों की बात सुनकर आकाश परेशान हो गया था और शाम को घर आने के बाद बहुत ही चिंतित स्वर में उसने नताशा से पूछा, नताशा क्या तुम मेरे व्यवहार से परेशान रहती हो? क्या मैं सचमुच नीरस हूँ? क्या तुम्हें मेरा व्यवहार पसंद नहीं है? उसकी बात सुनकर नताशा चुप थी। उसका मन तो हो रहा था कि वे आकाश को बताए, हाँ मुझे तुम्हारे व्यवहार से परेशानी है, तुम्हारा रूखा व्यवहार मुझे आहत करता है, मुझे रूटीन में हमेशा बंधे रहना पसंद नहीं है। तुम चुप क्यों हो नताशा? क्या तुम्हें सचमुच मुझसे परेशानी है? मेरे दोस्तों ने मुझे आगाह किया था कि मेरे रवैये से परेशान होकर तुम इस घर को और मुझे छोड़कर एक दिन चली जाओगी। बोलो ना नताशा, चुप क्यों हो? तुम्हें तो मालूम है कि शुरू से ही मेरा यही स्वभाव रहा है। हाँ, तुमने कभी कभी मुझे टोका था कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता और तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, लेकिन तुम्हें तो पता है मुझे ये सब करना नहीं आता। और तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है। नताशा अभी भी चुप थी। अरे यार कुछ तो बोलो, तुम ऐसे रूठा ना करो, तुम हंसती बोलती रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो मैं तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। तुम्हारे ये घुंघराले बाल, कानों में झुमके, अरे नहीं नहीं, तुम तो झुमके नहीं पहनती, तुम्हारे कानों की बालियाँ, सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ओह मतलब अभी तक खुश नहीं हुई तुम? अब क्या करूँ मैं? आकाश परेशान हो गया था। अच्छा चलो हम लोग गोलगप्पे खाने चलते हैं। अभी भी खुश नहीं हुई ये तो? अच्छा बेटी को फ़ोन लगाता हूँ कि तुम्हारी मम्मी किस बात से खुश होती है। बच्चों के कारण तो कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम किस बात पर खुश होती हो। हेलो बेटा। और जैसे ही आकाश ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया तो नताशा
जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। आकाश ने पलटकर नताशा की ओर हैरत भरी नजरों से देखा। उधर फोन पर लगातार बेटी की हेलो हेलो की आवाज़ गूंज रही थी। नताशा ने चहकते हुए आकाश से कहा, तुम अब रहने ही दो बुद्धू मियाँ, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। आकाश का अपने लिए निश्चल प्यार देखकर नताशा भाव विभोर हो गई। सच ही है दोस्तों, प्यार व खुशी एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ हम महसूस किया जा सकता है और उसे जताने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। प्यार जताने के लिए चांद तारे तोड़ देना ही ज़रूरी नहीं है, एक इशारे से भी प्यार का इजहार हो सकता है। इन छोटे छोटे पलों से ही तो हमारी ज़िंदगी गुलजार होती है और इन छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन की सारी खूबसूरती छुपी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा।